हेलो एवरीवन। जो लास्ट वीडियो क्लास के अंदर हम यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर के बारे में पढ़े थे। उसी तरह यहाँ पे सेमीकंडक्टर पढ़ना यहाँ पे नेसेसरी किसकी वजह से है बोल के उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कशन करे थे यहाँ पे। ओके, जो लाइटली यहाँ पे मैं डेफिनेशन यहाँ पे बताऊंगा। सेमीकंडक्टर इज द मटेरियल विच लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। वो जो यहाँ पे ऐसा मटेरियल है यहाँ पे जो मटेरियल रहने के बाद वहाँ पे क्या कर रहा है, कंडक्टिविटी कर रहा है। तो कंडक्टिविटी कर रहा है बोले तो यहाँ पे किन किन के बीच में है, बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में है। ये जो सेमीकंडक्टर इट विल बी बिहेव्स लाइक कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर। ये जो सेमीकंडक्टर यहाँ पे बिहेव कैसा कर रहा है, कंडक्टर के जैसे भी बिहेव कर रहा, उसी तरह यहाँ पे इंसुलेटर के जैसा भी यहाँ पे बिहेव कर रहा। तो कंडक्टर के जैसा कब बिहेव कर रहा एंड इंसुलेटर के जैसे यहाँ पे कब बिहेव कर रहा, जब ये सेमीकंडक्टर के अंदर यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन रहा। ओके, द टेम्परेचर इज इन 0 डिग्री केल्विन, देन द सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक ए इंसुलेटर। When the temperature is at room temperature, that is greater than 0 degree, then the semiconductor it will behaves like a conductor. जब ये temperature room temperature रहा तब यहाँ पे सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, कंडक्टर के जैसा बिहेव करेगा। जब ये रूम टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन रहा तब ये सेमीकंडक्टर यहाँ पे कैसा बिहेव करेगा, यहाँ पे इंसुलेटर के जैसा यहाँ पे बिहेव करेगा। ओके, तो सेमीकंडक्टर हम यहाँ पे पढ़ना नेसेसरी किस लिए है, तो सेमीकंडक्टर के अंदर हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर से चार्ज कैरियर को जो फ्लो द डायरेक्शन ऑफ चार्ज कैरियर्स को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे एक यूनी डायरेक्शन के अंदर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कर सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करना है, सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना हमारे को यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, जो आज का जो टॉपिक देखिए यहाँ पे क्या है, बैंड थ्योरी, एनर्जी बैंड थ्योरी इन सॉलिड्स। तो एनर्जी बैंड थ्योरी इन सॉलिड्स अगर से ये जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो समझिए पूरा सेमीकंडक्टर आपको कंप्लीटली यहाँ पे आ गया। इसी के बेसिस के ऊपर ही जो नेक्स्ट फर्दर टॉपिक्स इसके ऊपर ही यहाँ पे डिपेंडेंट है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कीजिए, ध्यान से सुनिए यहाँ पे। ओके, ऑलरेडी हमको यहाँ पे मालूम है जैसे कि एक एटम है, तो एटम रहा तो उसके अंदर यहाँ पे क्या रहेगा, एक एटम है। तो एटम रहा तो उसके अंदर यहाँ पे क्या रहेगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहेगा। ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पे क्या बोलते बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलते बोलेंगे, न्यूक्लियस। एंड यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर यहाँ पे क्या करेगा, रिवॉल्व करते आएगा। जैसे कि यहाँ पे प्रोटॉन है तो प्रोटॉन रहा बोलते इसका जो चार्ज कौन सा रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। एंड न्यूट्रॉन रहा बोलते यहाँ पे इसका जो चार्ज कैसा रहेगा, 0 और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एंड उसी तरह जब इलेक्ट्रॉन रहा तो उसका जो चार्ज कैसा रहेगा, नेगेटिव चार्जेस। ऑलरेडी आप लोगों को जो यहाँ पे मालूम है जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस बोलते हैं यहाँ पे कैसा रहेगा, अगर से सेम काइंड का चार्ज रहा, जैसे कि बोथ आर पॉजिटिव, सेम काइंड चार्ज मींस एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज भी पॉजिटिव रहा, अगर से एक चार्ज नेगेटिव और एक चार्ज भी नेगेटिव रहा, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे कैसा फोर्स एक्ट होता है, यहाँ पे इट विल बी रिपल। कैसा फोर्स एक्ट होता है, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स होता। अगर से एक चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो सकता, और एक चार्ज नेगेटिव है और एक वाला यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता, मींस अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज। जब अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज रहा तो यहाँ पे फोर्स कैसा रहेगा, यहाँ पे अट्रैक्टिव रहेगा। उसी तरह यहाँ पे एक एटम है, बोलते एटम के अंदर यहाँ पे क्या रहेगा, एक न्यूक्लियस रहेगा। तो न्यूक्लियस रहा बोले तो ये जो ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन न्यूक्लियस कैसा बनेगा, बोलते इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसी तरह यहाँ पे प्रोटॉन रहा तो चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन रहा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और 0 चार्ज है। उसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहा बोलते यहाँ पे इसका जो चार्ज कैसा रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। ये जो बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस रहने की वजह से यहाँ पे बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा। ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर, न्यूक्लियस का जो सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व करते हो रहा है। ओके, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है यहाँ पे। अब एनर्जी बैंड की अंडरस्टैंडिंग करने के वास्ते हमको यहाँ पे क्या करना है, एटम्स के बारे में पढ़ना है। तो
एटम्स यहाँ पे कैसा रहना चाहिए, आइसोलेटेड एटम रहना चाहिए। एटम यहाँ पे कैसे रहना चाहिए, आइसोलेटेड एटम। अब ये मीनिंग यहाँ पे क्या हुआ, आइसोलेटेड का मतलब यहाँ पे क्या बना बोले तो ये जो एटम यहाँ पे कैसा रहना चाहिए, फ्री एटम रहना चाहिए। तो फ्री एटम रहना चाहिए बोले तो यहाँ पे ये जो किसी जो नेबरिंग एटम के ऊपर यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इन्फ्लुएंस नहीं रहना चाहिए। ओके, तो कैसा रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट रहना चाहिए बोले तो दूसरा एटम्स के ऊपर यहाँ पे कैसे नहीं रहना, क्या नहीं रहना चाहिए, इंटरेक्ट नहीं रहना चाहिए एंड इन्फ्लुएंस नहीं रहना चाहिए। वो जो एटम जैसे ये जो एटम है बोलते हैं ऐसे यहाँ पे इन्फ्लुएंस भी नहीं रहना चाहिए एंड यहाँ पे डिपेंडेंट भी नहीं रहना चाहिए। किसके साथ, नेबरिंग एटम के साथ। ऐसा जो एटम्स को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड एटम बोल के बोलेंगे। तो आइसोलेटेड मतलब यहाँ पे क्या होगा, फ्री एटम होना चाहिए। ओके, इट शुड बी फ्री, आइसोलेटेड इज नथिंग बट फ्री एटम। अब हम यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर पढ़ रहे थे, यहाँ पे सेमीकंडक्टर के वास्ते जो एग्जांपल क्या था, इधर हम जर्मेनियम भी ले सकते और हम सिलिकॉन भी ले सकते हैं। ओके, सपोज हम यहाँ पे आइसोलेटेड एटम लेंगे, दैट आइसोलेटेड एटम इज नथिंग बट यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे सिलिकॉन है बोल के समझिए। तो सिलिकॉन रहा बोले तो इसका जो एटॉमिक नंबर यहाँ पे कितना है, एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट हाउ मच, 14 इज द एटॉमिक नंबर। सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर 14 है। अब एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसका जो लिखेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर से हम यहाँ पे लिखने के बाद कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2। देखिए यहाँ पे that is 2 2 4 6, तो टोटल यहाँ पे कितना हो रहा है 10 एंड दिस इज 12, दिस वन इज 2, that is 14। तो टोटल यहाँ पे कितना बन रहा है, यहाँ पे 14 बन रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे किसका है, ये सिलिकॉन एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर यहाँ पे कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर। ये जो सेकंड के अंदर यहाँ पे कितना हो रहा, 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। देन थर्ड ऑर्बिट के अंदर यहाँ पे कितना हो रहा, 4 हो रहा। उसी तरह यहाँ पे फर्स्ट के अंदर यहाँ पे 2 हुआ, सेकंड के अंदर 8 हुआ एंड थर्ड के अंदर यहाँ पे 4 हुआ। ये जो सभी इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे क्या करा हुआ है, तो ऐसे एक डायग्राम के अंदर ऑर्बिट के अंदर यहाँ पे इसको डिस्क्रिप्शन कर दिया। ओके, तो यहाँ पे एक सिलिकॉन एटम है, तो सिलिकॉन एटम रहा तो यहाँ पे क्या होगा, एक जो न्यूक्लियस कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन किससे बने सो है, बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। ओके, देन फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर यहाँ पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहा तो फर्स्ट वन यहाँ पे और एक वाला यहाँ पे। एंड सेकंड ऑर्बिट के अंदर यहाँ पे कितना हो रहा, 8 हो रहा। तो 8 हो रहा तो यहाँ पे लेके नोट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, एंड थर्ड ऑर्बिट के अंदर यहाँ पे कितना हो रहा, 4, दैट इज 1, दिस वन इज 2 3 एंड 4। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अभी ऑलरेडी यहाँ पे बोला था कि आपको बिटवीन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर ही यहाँ पे क्या हो रहा, रोटेट हो रहा। तो रोटेट इसलिए हो रहा ड्यू टू द अपोजिट काइंड ऑफ फोर्स, तो सॉरी अपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस। जो अपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस रहने की वजह से उन दोनों के बीच में, बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ पे क्या हो रहा, अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट हो रहा। ये जो अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होने की वजह से उसके उन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग बन रहा है, और जो बॉन्डिंग की वजह से न्यूक्लियस का सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते जा रहा है। जैसा जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चले गया, तब इसका जो एनर्जी लेवल यहाँ पे क्या होता, इंक्रीज होता। जैसा जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस के करीब इलेक्ट्रॉन आ गया, तब इसका एनर्जी लेवल यहाँ पे क्या होता, कम होता। देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट के बीच में, तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन कितना है, ज्यादा है या कम है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में जो सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस कम है, तो कम रहने की वजह से इसका जो यहाँ पे एनर्जी लेवल, फर्स्ट ऑर्बिट का जो एनर्जी लेवल यहाँ पे कैसा रहेगा, कम रहेगा। उसी तरह सेकेंड ऑर्बिट में देखिए, कंपेयर टू फर्स्ट, सेकेंड ऑर्बिट का जो सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन कितना है, ज्यादा है। तो ज्यादा रहने की वजह से जो एनर्जी लेवल का जो वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट से कितना ज्यादा कहां पे रहेगा, सेकेंड ऑर्बिट के अंदर रहेगा।
तो अगर से थर्ड ऑर्बिट को आप यहाँ पे कंपेयर करें, तो थर्ड ऑर्बिट को कंपेयर करने के बाद अगेन द सेपरेशन ऑफ बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, द सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस इज मोर कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर से दोनों को कंपेयर करने के बाद यहाँ पे ज्यादा होने की वजह से अब यहाँ पे जो एनर्जी लेवल का जो वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे ज्यादा रहेगा। कहाँ पे? इन थर्ड ऑर्बिट। वही हम यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम डालने के बाद आपको यहाँ पे पता चलेगा कैसा है, कितना कैसा रहेगा। ओनली एक ही कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे याद रखना है, वो जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है बोले तो, इलेक्ट्रॉन अगर से न्यूक्लियस से दूर चले गया तब यहाँ पे एनर्जी लेवल यहाँ पे क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अगर से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब रहा तब यहाँ पे क्या रहेगा, एनर्जी लेवल का वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा, कम रहेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप अभी आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट है बोले तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट अगर से यहाँ पे स्टेबल होना है, तो स्टेबल होना बोले तो यहाँ पे कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन का इसको नेसेसरी है, यहाँ पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नेसेसरी है। बट यहाँ पे कंपेयर कीजिए आप, अब यहाँ पे पी ब्लॉक के अंदर यहाँ पे कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ पे 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो पी ब्लॉक बिकम स्टेबल, इट नीड 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, बट यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो अब ये पी ब्लॉक एलिमेंट है और से थर्ड ऑर्बिट यहाँ पे स्टेबल बनना है तो अभी कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नेसेसरी है, यहाँ पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे नेसेसरी है। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन नेसेसरी रहने की वजह से इसको हम यहाँ पे कौन सा एटम बोल के बोलेंगे, यहाँ पे टेट्रावैलेंट एटम, टेट्रावैलेंट एटम। जो मीनिंग ऑफ टेट्रा इज नथिंग बट किसको बोलेंगे, टेट्रा को 4 को ही हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, टेट्रा बोल के बोलेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन कौन सा है, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो थर्ड ऑर्बिट को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे टेट्रावैलेंट एटम्स बोल के ही हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट यहाँ पे क्या बन गया, स्टेबल बन गया। तो स्टेबल बन गया बोले तो हम यहाँ पे इसको जो एनर्जी दिए, तो एनर्जी देने के बाद भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या होता है, रिमूव होता है, यहाँ पे नहीं हो रहा। क्यों बोले तो ऑलरेडी जो फर्स्ट ऑर्बिट यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑलरेडी ये स्टेबल बन गया। एंड सेकंड के अंदर यहाँ पे देखिए, तो सेकंड के अंदर पे ऑलरेडी तो ऑर्बिट यहाँ पे स्टेबल है, तो स्टेबल रहने के बाद अब आप इसको एनर्जी दिए, तो एनर्जी दिए तो यहाँ पे क्या नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप नहीं होता फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। बट तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जंप हो रहा बोले तो ओनली यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट। क्यों बोले तो ये थर्ड ऑर्बिट यहाँ पे क्या नहीं है, स्टेबल नहीं है। तो कौन सा स्टेबल ऑर्बिट यहाँ पे, कौन सा ऑर्बिट यहाँ पे स्टेबल नहीं है, वही ऑर्बिट को हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं, हम उसको एनर्जी दे सकते हैं। अब ये थर्ड ऑर्बिट को हम यहाँ पे एनर्जी दिए तो ये सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होता है, जंप होता है फ्रॉम यहाँ पे लोअर बैंड टू हायर बैंड। वही डायग्राम हम यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम डालने के बाद आपको पता चलेगा कैसा है। सी है ये जो आइसोलेटेड सिस्टम का अगर से एनर्जी लेवल डायग्राम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करें तो यहाँ पे कैसा रहेगा, तो 0 इज नथिंग बट यहाँ पे अलोंग y एक्सिस देखिए, यहाँ पे 0 इज द ओरिजिन पोजीशन एंड ऊपर गया तो पॉजिटिव y एक्सिस, नीचे रहा तो नेगेटिव y एक्सिस। एंड देखिए यहाँ पे एनर्जी को हम यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर यहाँ पे इसको मेजर करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट, तो थर्ड ऑर्बिट को हम यहाँ पे कौन सा ऑर्बिट बोल के भी हम यहाँ पे बता सकते हैं इसको, वैलेंस ऑर्बिट। क्यों बोले तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अभी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको नेसेसरी चाहिए तो बिकम ए स्टेबल होने के वास्ते 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका जो नेसेसरी है पी ऑर्बिट को, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, वैलेंस ऑर्बिट बोल के भी हम यहाँ पे इसको कॉल कर सकते हैं। ओके, अब मेन हमारा जो कॉन्सेप्ट क्या है बोले तो एनर्जी बैंड थ्योरी इन सॉलिड्स। ये हुआ आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हुआ बोले तो यहाँ पे एक ही जो एटम था, जो एक एटम कैसा था, यहाँ पे फ्री एटम था, किसके साथ में यहाँ पे क्या नहीं हो रहा था, इंफ्लुएंस नहीं हो रहा था, और यहाँ पे नेबरिंग एटम के साथ यहाँ पे क्या नहीं हो रहा था, यहाँ पे जुड़ा नहीं हो रहा था, इंडिपेंडेंट था यहाँ पे वो, हाँ किसी के एटम के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं था। बट ये सॉलिड के बारे में हम अगर से स्टडी कर रहे हैं, ओके बैंड थ्योरी सॉलिड के अंदर हम स्टडी करेंगे तो सॉलिड के अंदर यहाँ पे कैसा होता है, नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स रहा बोलते यहाँ पे सभी जो एटम्स
यहाँ पे क्या हो रहा, सभी दूसरा जो नेबरिंग एटम के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिपेंडेंट हो रहा, इन्फ्लुएंस हो रहा नेबरिंग एटम के साथ, यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा। देखिए यहाँ पे डायग्राम के अंदर अगर से ड्रॉ करने के बाद आपको इजीली कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होता। तो सॉलिड यहाँ पे, तो सॉलिड लेवल पे यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ एटम्स हो रहे हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ एटम्स, तो ये बना यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियस, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, समझे यहाँ पे फर्स्ट एटम है, ये जो सेकंड, ये वाला थर्ड। तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम यहाँ पे न्यूक्लियस को कॉल करेंगे। ये जो न्यूक्लियस की सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व करते आ रहा है यहाँ पे। अभी ऑर्बिट 3 एटम्स है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 3 न्यूक्लियस है। अब ये इसके अंदर रिवॉल्व इसलिए कर रहा है तो ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे ए एटम के अंदर भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये सॉलिड के अंदर यहाँ पे क्या होता, पॉसिबिलिटी यहाँ पे कैसा हो सकता है तो ए जो इलेक्ट्रॉन के साथ एंड ए जो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो सकता है, यहाँ पे रिपल्शन हो सकता। यहाँ पे रिपल्शन किसलिए हो रहा है, ड्यू टू द अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज, ड्यू टू द सेम काइंड ऑफ चार्जेस की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा कि जो 3 एटम है तो तीनों एटम का जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होते जा रहे हैं, यहाँ पे रिपल्स होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ सेम काइंड ऑफ चार्जेस। अब ये पॉसिबिलिटी, और एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या हो सकता है बोले तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसके साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन में है। क्यों बोले तो ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हुआ, ये जो न्यूक्लियस पॉजिटिव हुआ, तो अपोजिट काइंड रहने की वजह से यहाँ पे फोर्स जनरेट हो रहा है। ये जो फोर्स किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसी तरह ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो सेकंड एटम का जो न्यूक्लियस के साथ भी यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे अट्रैक्टिव हो सकता है। यहाँ पे ये पॉजिटिव हुआ, ये जो नेगेटिव हुआ। उसी तरह ये जो फर्स्ट का जो एटम का जो इलेक्ट्रॉन थर्ड एटम का जो न्यूक्लियस के साथ में यहाँ पे क्या हो सकता है, अट्रैक्टिव हो सकता है, यहाँ पे अपोजिट चार्ज रहने की वजह से। तो यहाँ पे सॉलिड के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा, एक एटम दूसरा एटम के साथ यहाँ पे क्या हो रहा, इन्वॉल्व हो रहा, इन्फ्लुएंस हो रहा नेबरिंग एटम के साथ। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज नथिंग बट यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से डिफरेंट एटम रहने की वजह से वहां पे डिफरेंट एनर्जी लेवल यहाँ पे क्या बन सकता है, सॉलिड के अंदर यहाँ पे जनरेट हो सकता है। तो डिफरेंट एनर्जी लेवल यहाँ पे जनरेट हुआ बोले तो सभी जो एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस को हम यहाँ पे क्या बोल के मानेंगे, रेंज बोल के मानेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे उसी तरह इसका भी हम यहाँ पे एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है तो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर यहाँ पे सॉलिड के अंदर यहाँ पे कई सारे एटम्स है। तो कई सारे एटम्स है तो सभी एटम्स का एनर्जी लेवल यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। यहाँ पे सेम कैसा हुआ था, यहाँ पे एक ही एटम था, आइसोलेटेड एटम, इसकी वजह से यहाँ पे जो एनर्जी लेवल यहाँ पे सेम हो रहा। बट इस सॉलिड के अंदर यहाँ पे हम कई सारे एटम्स लेने की वजह से यहाँ पे सभी जो एटम्स का एनर्जी लेवल यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएशन होते आ रहा है, डिफरेंट होते आ रहा है। ये जो वेरिएशन को, ये जो डिफरेंस को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको रेंज बोल के मानेंगे, रेंज। ओके, ये जो सभी रेंज को अगर से हम एक बैंड के अंदर यहाँ पे रख दिए, सभी जो एनर्जी लेवल को हम यहाँ पे एक बैंड के अंदर कॉम्बिनेशन इसको कंबाइन बना दिए, तो ये जो बैंड को हम यहाँ पे क्या बोल के बोलेंगे, एनर्जी बैंड बोल के बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड कैसा फॉर्मेशन हो रहा है तो डिफरेंट एटम्स का एनर्जी लेवल को हम यहाँ पे कंबाइन करके एक ही बैंड के अंदर इसको स्टोर कर रहे हैं। तो वो जो बैंड को क्या बोलते बोलेंगे, एनर्जी बैंड्स बोलते बोलेंगे। ओके, तो एनर्जी बैंड, फर्स्ट एनर्जी बैंड, दिस इज सेकंड एनर्जी बैंड, दिस वन इज थर्ड एनर्जी बैंड। इसको ये थर्ड ऑर्बिट को हम यहाँ पे क्या बोल रहे थे, वैलेंस ऑर्बिट बोल के बोल रहे थे। एज बैंड को क्या बोल के बोलेंगे, दिस इज द लोअर, फर्स्ट ऑर्बिट को लोअर एनर्जी बैंड बोल के बोलेंगे, सेकंड लोअर एनर्जी बैंड, एंड थर्ड ऑर्बिट को यहाँ पे हम एनर्जी बैंड को वैलेंस बैंड बोल के बोलेंगे। ओके, एंड यहाँ पे और एक बैंड रहेगा, कंडक्शन बैंड। तो एनर्जी बैंड के अंदर यहाँ पे ओनली 2 टाइप्स रहेगा, एक वैलेंस बैंड और एक यहाँ पे कंडक्शन बैंड। अब ये वैलेंस बैंड के अंदर यहाँ पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। स्टेबल होने के वास्ते 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। अब सभी जो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो थर्ड ऑर्बिट को हम यहाँ पे एक्सटर्नली एनर्जी देंगे। जब ये एक्सटर्नल एनर्जी देने के बाद सभी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो रहा है, वैलेंस बैंड से लेके कंडक्शन बैंड के अंदर यहाँ पे
पे इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा बोले तो यहाँ पे वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मूव हो रहा, कंडक्शन बैंड के अंदर। तो इनिशियली कंडक्शन बैंड कैसा है, यहाँ पे एम्प्टी है, वहां तो कौन सा भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर से जब हम यहाँ पे एक एनर्जी दिए, एक्सटर्नल एनर्जी दिए, किसको दे रहे हैं, वैलेंस बैंड को एक एनर्जी दिए। तो वैलेंस बैंड को एनर्जी देने के बाद सभी वैलेंस बैंड के अंदर जो रहे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे जंप हो रहा है। कहाँ पे जंप कर रहा, कंडक्शन बैंड पे जंप कर रहा है। जब ये कंडक्शन बैंड पे जंप करने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे कंडक्शन बैंड के अंदर यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गया। तो फॉर एग्जांपल 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप हुआ, कहाँ से, फ्रॉम वैलेंस से कंडक्शन बैंड। ये जो यहाँ पे एक बैंड के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, एंड ये जो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन जंप हुआ अपना क्या छोड़ के जा रहा है, वैकेंसी छोड़ के जा रहा है। ओके, जैसे कि समझो यहाँ पे एक बस है, बस के अंदर हम यहाँ पे 60 मेंबर्स बैठ गए। तो एक 3 पर्सन यहाँ पे क्या करे, अपना स्टॉप आ गया। तो अपना स्टॉप आने के बाद वहां पे क्या कर रहे, बस से यहाँ पे नीचे उतर रहे। तो नीचे उतरने के बाद वहां पे क्या स्टोर हो गया, वहां पे बस से ये जो कस्टमर्स नीचे हो गए, नीचे उतरने के बाद उनका स्टॉप आ गया, नीचे उतर गया। तब वहां पे क्या होगा, वही बस के अंदर और 3 पर्सन यहाँ पे क्या हो सकते हैं, यहाँ पे अभी सिट कर सकते हैं नेक्स्ट स्टॉप को। क्यों बोले तो वहां पे 3 पर्सन उतरने के बाद वहां पे क्या हो गया, वैकेंसी फॉर्मेशन हो गया। कितना वैकेंसी फॉर्मेशन हो गया, 3 वैकेंसी फॉर्मेशन हुआ। उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी वैलेंस बैंड के अंदर से यहाँ पे कंडक्शन बैंड के अंदर जंप होने के बाद वैलेंस बैंड के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा, वैकेंसी फॉर्मेशन हो रहा। वो जो वैकेंसी को हम यहाँ पे क्या बोल के बोलेंगे, होल्स बोल के बोलेंगे, इसको होल्स बोल के बोलेंगे। ये जो कंडक्शन बैंड के अंदर आए हुए इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करेगा, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रिक चार्ज को यहाँ पे क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। ओके, देखिए अभी तक जो हम यहाँ पे पूरा डिस्कशन करें अबाउट आइसोलेटेड एटम एंड सॉलिड एटम्स के बारे में, उतना ही सारे पूरा हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम के अंदर यहाँ पे 3 मार्क्स के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन आता, राइट द नोट ऑन एनर्जी बैंड्स इन ए क्रिस्टल वोल्टेज। ओके, तब आपको यहाँ पे यही यहाँ पे लिखना है। तो वही जो अभी तक जो डिस्कशन करे सो वही यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, और यहाँ पे मेनली यहाँ पे कितने टाइप्स रहेंगे एनर्जी बैंड के अंदर, यहाँ पे 2 टाइप्स, वन इज वैलेंस बैंड एंड सेकंड वन इज कंडक्शन बैंड। ये जो वैलेंस बैंड का शॉर्ट फॉर्म हम यहाँ पे वीबी बोल के लिखेंगे, उसी तरह कंडक्शन बैंड को हम यहाँ पे सीबी बोल के सिंबॉलिकल से भी हम यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर यहाँ पे डिनोट करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे थोड़ा सम ऑफ द डेफिनेशंस भी यहाँ पे। फर्स्ट वन इज एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड बोलते आप लोगों को ऑलरेडी हम पढ़े से, तो एनर्जी बैंड यहाँ पे क्या रहेगा, तो जो बैंड के अंदर यहाँ पे नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स यहाँ पे वेरिएशन होते रहेगा, वो जो बैंड को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एनर्जी बैंड। इट इज द ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल विच इज कंटिन्यूअसली एनर्जी वेरिएशन। उसी तरह वैलेंस बैंड का हाईएस्ट एनर्जी बैंड विच इज कंप्लीटली फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स एट ऑल रूम एट ऑल टेम्परेचर। कौन से भी टेम्परेचर के अंदर यहाँ पे क्या हो सकता, एक बैंड के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ एनर्जी यहाँ पे क्या होता है, ऑक्युपाई हो रहा। वो जो बैंड को हम क्या बोल रहे हैं, इसको वैलेंस बैंड। एंड कंडक्शन बैंड को यहाँ पे क्या बोलेंगे, हाईएस्ट एनर्जी बैंड विच इज कंप्लीटली और पार्शियली फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कैसा हो सकता है, कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और पार्शियली मतलब यहाँ पे हाफ पोर्शन, आइदर हाफ और लेस देन हाफ भी यहाँ पे क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन से फिल हुए हो सकता है। वैसे जो बैंड को हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड। उसी तरह एनर्जी गैप, एनर्जी गैप को हम यहाँ पे स्मॉल ईजी सिंबल से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसको जो कैसे डिफाइन करेंगे, एनर्जी गैप। तो एनर्जी गैप इज नथिंग बट इट इज द डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ये तो दोनों बैंड के बीच में जो एनर्जी लेवल के बीच में जो यहाँ पे गैप फॉर्मेशन हो रहा, तो डिस्टेंस सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस हो रहा, वो जो गैप को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एनर्जी गैप बोलेंगे। इसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं। आई होप आज का जो लेक्चर आप लोगों को एनर्जी लेवल के बारे में आप लोगों को क्लियरली अंडरस्टैंडिंग होगा बोल के मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।